नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जानेंगे सब खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दे और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। गोवा में केजरीवाल के 7 वादे, गोवा वासियों को नौकरियों में 80% कोटा, 3000 बेरोजगारी भत्ता, बिजली भी मुफ्त। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गोवा के आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर चुनावी घोषणाएं की है। केजरीवाल ने गोवा वासियों से 7 वादे किए, जिनमें बेरोजगारों को 3000 रुपये का रोजगारी भत्ता और अस्थायी लोगों के लिए निजी क्षेत्र की नौकरियों में 80% आरक्षण शामिल है। इसके साथ ही केजरीवाल ने कहा कि यदि आप लोग हमारी पार्टी के मतदान करेंगे तो सरकार बनने पर हम राज्य से भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी गिरफ्तार, केस की जांच के लिए एसआई टीम गठित। संतों के सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालात में हुए मौत मंगलवार को भी पहेली बनी रही। इस मामले में आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के आरोपित योग्य गुरु आनंद गिरी गिरफ्तार कर लिए गए। इससे पहले उनसे लंबी पूछताछ हुई। सुसाइड नोट में कसूरवार ठहराए गए 2 अन्य लोग हिरासत में हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश अनुसार पुलिस ने विशेष जांच टीम भी बना दी है। मठ में सुबह श्रद्धांजलि के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दोषी को कानून के दायरे में सजा दिलाई जाएगी। बुधवार को 5 डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम कराया जाएगा। श्री मठ बाघंबरी में भी बुधवार को समाधि दी जाएगी। सरदार हम खालिस्तानी हम पाकिस्तानी, सिर्फ बीजेपी ही हिंदुस्तानी, बोले महबूबा मुफ्ती। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की चीफ और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर केंद्र की बीजेपी सरकार पर मंगलवार को निशाना साधा है। महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर आरोप लगाते कहा कि उन्होंने जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करके रख दिया है। इसी के साथ बीजेपी पर तालिबान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मुद्दों पर वोट हासिल करने का भी आरोप लगाया है। किसानों के लिए सर कटा दूंगा वाले सीएम के बयान पर बोले किसान, सर नहीं कृषि कानून वापस चाहिए। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब के नवनियुक्त मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी हर वर्ग को साधने की कोशिश में जुट गए हैं। मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने ताबड़तोड़ फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। वहीं उन्होंने किसानों के लिए बयान दिया था कि ये किसानों की सरकार है, किसानों पर कोई आंच आएगी, अगर आंच आई तो मैं अपना गला काट करके दे दूंगा। अगर किसान डूबा तो देश डूब जाएगा, अर्थव्यवस्था डूब जाएगी। चन्नी के इस बयान के बाद किसान नेताओं ने कहा कि यह सब कहने की बातें हैं, नहीं तो वो अपना सर काट कर दे देगा और ना ही हमें चाहिए। 4.5 सालों में 43 लाख से अधिक गरीबों का पूरा हुआ अपने आशियाने का सपना। बरसों से बेघर शाहजहांपुर निवासी नेत्रपाल की आंखों में खुशी के आंसू थे। एक अपने घर की आस जो बरसों से पूरी नहीं हो सकी थी, उसे योगी सरकार ने पूरा कर दिया। नेत्रपाल ने कहा कि हर गरीब का एक अपने घर का सपना होता है, जो आज पूरा हो गया। नेत्रपाल उन 43 लाख गरीब और बेसहारा लोगों में से एक है, जिनके अपने आशियाने का सपना सरकारी आवास योजनाओं के जरिए योगी सरकार ने पूरा किया। दोस्तों, अगर आप भी अपने गांव, शहर या राज्य की खबर देखना चाहते हैं तो कमेंट में अपने गांव, शहर या राज्य का नाम जरूर लिखें। और अगर आपको अभी तक किसी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिला है तो वो भी कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि सरकार की कौन सी योजना आप तक नहीं पहुंची, जिससे कि आपकी बात हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुँच जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। AIMIM के प्रमुख असुद्दीन ओवैसी के घर के बाहर तोड़फोड़, हिंदू सेना के 5 सदस्य हिरासत में। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष व हैदराबाद के सांसद असुद्दीन ओवैसी के दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर मंगलवार को कुछ लोगों ने तोड़फोड़ की। बाद में हिंदू सेना ने इस घटना की जिम्मेदारी लेते हुए एक बयान जारी कर कहा कि ओवैसी के हिंदू विरोधी बयानों ने नाराज होकर हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने ओवैसी के घर पर विरोध प्रदर्शन किया था और उसी दौरान यह तोड़फोड़ हुई। पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि हिरासत में लिए सभी पूर्व के मंडलों इलाके के रहने वाले हैं।
गांव में बरसे सोने के बिस्किट, लूटने के लिए मची होड़। टॉर्च ले लेकर पहुंचे लोग, क्या करेंगे जब आप ये सुन ले कि आसमान से सोना बरसा है। पास में ही कहीं पड़ा हो तो बटोरने पहुंच ही जाएंगे। ऐसा हुआ है गुजरात के सूरत में, जहां सूरत हवाई अड्डे के पास डुम्मस गांव में गुरुवार रात सोने की ईंटों के आकार की चीजें आसमान से गिरी। जैसे ही लोगों को भनक लगी, सब उन्हें लूटने दौड़ पड़े। कुछ लोगों को हाथ ये चीज लग गई, ये सोने के बिस्किट थे। उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं इन्हें सोने की ईंटें भी कहा जाता था। सूरत में ग्रामीणों को ये सड़क पर और गांव के आसपास की झाड़ियों में पड़ी मिली। कई गांव वालों ने कहा कि ऐसा इसलिए हुआ होगा कि कोई विदेश से सोना लाया होगा और हवाई अड्डे पर सिक्योरिटी से पकड़े जाने के डर से रात में उतरते प्लेन से ही नीचे फेंक दिया होगा। माथे पर तिलक और आंखों में आंसू लिए जेल से 2 महीने बाद बाहर निकले राज कुंद्रा। बॉलीवुड एक्टर शिल्पा शेट्टी के पति और पोर्नोग्राफी मामले में गिरफ्तार बिजनेसमैन राज कुंद्रा जमानत मिलने के बाद घर लौट आए हैं। 20 सितंबर को पोर्न मामले में मुंबई की एक अदालत द्वारा जमानत दिए जाने के बाद राज कुंद्रा 2 महीने बाद मंगलवार को दोपहर घर लौटे हैं। बिजनेसमैन राज कुंद्रा को 19 जुलाई को मुंबई की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया था। उसके बाद 2 महीने भाईखला जेल में रहने के बाद राज कुंद्रा को मंगलवार को पहली बार देखा गया। 45 वर्षीय व्यवसायी राज कुंद्रा जेल से बाहर निकलते वक्त पहले के मुकाबले पतले दिखे। जब राज कुंद्रा जेल से बाहर निकले तो वह भीड़ से घिरे हुए थे। शिवसेना ने नरेंद्र गिरी की मौत की सीबीआई जांच की मांग की, कहा हिंदुत्व का गला घोट दिया गया। शिवसेना के संजय राउत ने कहा कि नरेंद्र गिरी एक महत्वपूर्ण संत थे जो अयोध्या राम जन्मभूमि आंदोलन में सबसे आगे थे। राउत ने कहा कि गिरी की मौत संदिग्ध थी और भले इसे आत्महत्या से मौत का मामला कहा जा रहा हो, लेकिन उनके अनुयायियों ने इसे हत्या का मामला माना। संजय राउत ने कहा गिरी की मौत के मामले ने यूपी में हिंदुत्व का गला घोट दिया गया है। बता दें गिरी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के प्रमुख थे जो देश के 13 मान्यता प्राप्त हिंदू मठों के आदेशों का शीर्ष निर्णय लेने वाला निकाय है। मुफ्त राशन बांटने के बाद अब आज से यूपी में नियमित अनाज वितरण। 3 रुपए चावल व 2 रुपए किलो मिलेगा गेहूं। कोरोना महामारी के दौरान 3 माह तक जरूरतमंदों को मुफ्त में अनाज मुहैया कराने के बाद उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सोमवार से अनाज का नियमित वितरण शुरू करेगी। इसमें राशन कार्ड धारकों को उचित मूल्य की दुकानों पर पहले की तरह 3 रुपए प्रति किलो की दर से चावल और 2 रुपए प्रति किलो की दर से गेहूं मिलेगा। राज्य सरकार की ओर से सितंबर माह के लिए अनाज का नियमित वितरण सोमवार से शुरू होगा और 30 सितंबर तक चलेगा। राशन कार्ड धारकों को अनाज का वितरण नोडल अधिकारियों के सामने होगा। खाद्य आयुक्त पी गुरु प्रसाद ने इस बाबत विस्तृत के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। पार्टी बदलते ही बाबुल सुप्रियो के बदले सुर, कहा ममता बनर्जी सबसे मजबूत पीएम दावेदार। कभी राजनीति से संन्यास लेने की बात करने वाले बाबुल सुप्रियो ने एक बार फिर से तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने 18 सितंबर को पार्टी की सदस्यता दिलाई। तृणमूल कांग्रेस में शामिल होते ही बाबुल सुप्रियो के सुर बदल गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ते ही सुप्रियो ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का गुणगान शुरू कर दिया है। आज वो ममता बनर्जी से मुलाकात भी करने वाले हैं। मुलाकात से पहले उन्होंने ममता को 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद का दावेदार बताया। सराफा बाजार में सोने के दाम में 125 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली। आज सोने का दाम 48,150 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी की कीमत में 270 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट देखने को मिली। इससे चांदी की कीमत 64,235 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं आज के मौसम समाचार को। देश के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश की आशंका है क्योंकि बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती परिसंचरण डेवलप हो रहा है, जिसकी वजह से 25 सितंबर के बाद देश के कई राज्यों में भारी बारिश के आसार है और इसी कारण भारतीय मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक आने वाले सप्ताह में देश के कई राज्यों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा।
तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दे अपने दोस्तों रिलेटिव के साथ। तो दोस्तों आपसे फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजना की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।